नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अभी जो रीट का नया सिलेबस आया है उसमें अ, अभी जैसे हमने जो लास्ट वीडियो बनाए थे कि सिलेबस जो है किस प्रकार से क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन से नए टॉपिक आपके ऐड किए गए हैं। तो उसके बाद से काफी विद्यार्थियों के आप में से ही कई जो हैं वो क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर अभी सिलेबस को हम कैसे जो है वो कंप्लीट करें, क्योंकि जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं सबसे ज्यादा चेंज इनके ही हुआ है, या यूं कहें कि इनके चीजें काफी जो है इसमें जोड़ी गई है। जैसे राजस्थान जीके है वो कंप्लीट जोड़ा गया है, कुछ हटाई गई है और कुछ चीजें जोड़ी गई हैं। तो अब कैसे आपको इन चीजों को समेटना है। 100 दिन का समय है आपके पास। लगभग 25 अप्रैल को एग्जाम है रीट का। तो लगभग 100 दिन का आपके पास समय है। अब 100 दिन के अंदर आप अपने सिलेबस को कैसे समेटेंगे, क्या क्या चीजें आपको इस समय पढ़नी चाहिए और क्या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़ें, इन चीजों से संबंधित मैं बात करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो बहुत अच्छे से सुनिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। क्योंकि इस समय अगर अनिश्चित दिशा की तरफ अगर तैयारी की गई, आप ऐसी चीजें लगातार जो है वो कंटिन्यू ऐसी चीजें पढ़ते रहे जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर वो निश्चित रूप से नुकसान होता है। तो और बाकी विद्यार्थी देखिए, जो भी आपके कोई चेंज हैं, जैसे रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं, साइंस मैथ के विद्यार्थी हैं, तो आपके भी जो चेंज है आपने सिलेबस देखा होगा, कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज नहीं है उसमें। हल्के हल्के चेंज है, जैसे रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी उनके राजस्थान का जो है उसमें कुछ और जोड़ा गया है। वो चीजें आप 4-5 दिनों के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। कोई हिंदी में या किसी में कुछ जोड़ा भी गया है, वो ऐसे टॉपिक है आप एक दिन क्या 2 घंटे 4 घंटे के अंदर वो टॉपिक पूरे कर सकते हैं। तो आप जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट लेवल फर्स्ट के हों, साइंस मैथ के विद्यार्थी हों, आप कंटिन्यू तैयारी करते रहें और कुछ 2-4 टॉपिक आपके नए जुड़े हों उनको भी आप जो है अपना साथ में देख लें। एसएसटी के जो विद्यार्थी हैं उनको क्या चीजें हैं, तो देखिए मैंने आपको कल बताया था कि इसमें आपके जैसे कौन से टॉपिक जोड़े हैं या कौन से हटाए गए हैं। और इसमें यहाँ ज्योग्राफी की 2 यूनिट थी, वो हटा दी गई है और ये वाली यूनिट जोड़ी गई है। तो देखिए ये वाली यूनिट कहीं ज्यादा आसान है आपके लिए। आपने भी पढ़ी होगी 6 से 10 जब हमने आपको पढ़ाई होगी, तो ये यूनिट कहीं ज्यादा अच्छी है। मुझे तो उनके बजाय ये कहीं ज्यादा ठीक लगी आपके लिए, और आपको याद करने में समझने में बस ये इतनी ही चीजें हैं, इनको समझ आओ तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता इसमें। तो अब देखिए क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल मैं कर रहा हूं बात कि आपको क्या क्या पढ़ना है। 6 से 10 तक की जो भी आपको एसएसटी की आरबीएससी की किताबें मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई है, यानी 2019-20 के सत्र वाली, जो कि इन्होंने जो है वो साथ में लिखा भी है कि कौन से सत्र की, यानी वही जो आपको मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई थी 6 से 10 की। एक तो आपको वो पढ़नी है जो भी आपको मैंने यूट्यूब पे पढ़ाए हैं। और सारे वीडियो हैं वो 95 घंटे के आसपास के हैं, 95 घंटे। आप डेली के 2-3 घंटे भी देखते हैं तो भी जो है वो आपका कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा, अगर आपने पहले नहीं भी देखा है तो। 6 से 10 आरबीएससी की बुक्स के अलावा और आपको क्या देखना है, तो 11वीं 12वीं की किताबों में से जो जो सिलेबस आपके टॉपिक में है, जो कि यहां भी मैं आपको करवाऊंगा इसमें, तो वो कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। और हालांकि 11वीं 12वीं का नाम ही आता है, 11वीं 12वीं दोनों नाम साथ में आते हैं। आपके दोनों ही जो क्लास है उनका है भी नहीं सिलेबस में। हिस्ट्री में जैसे केवल 12वीं क्लास की पुस्तक है उसके टॉपिक आपको मिलेंगे, और ऐसे ही जियोग्राफी और जो पॉलिटी वाला है। तो 11वीं 12वीं की 3 सब्जेक्ट की जो किताबें हैं, तो वैसे तो ये किताबें होती है 6, जैसे हिस्ट्री की दोनों, जियोग्राफी की दोनों, पॉलिटी की दोनों। लेकिन चूंकि आपके है ही नहीं, आप जैसे 11वीं वाली है वो विश्व का इतिहास है, इसमें जैसे हिस्ट्री की बात करें तो वो कोई आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, 3 किताबें हैं इसमें से। और जो जो आपके सिलेबस में है वो पॉइंट आपको पढ़ने हैं। तो क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो भी आपके एग्जाम का लेवल होगा वो 11वीं 12वीं स्तर का होगा। और ये किताबें पढ़नी इतनी जरूरी है, पिछली बार का भी पेपर देख लीजिए, आपको कम से कम 80% पेपर इन्हीं किताबों में से मिलेगा, मैं शुरू से आपको कहता आ रहा हूं। और अब तो और ज्यादा इन्होंने टॉपिक भी ऐड किए हैं, वो ऐसे ऐड किए हैं जो इन किताबों में बिल्कुल साफ साफ लिख रखे हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको समझा दिया था। तो एक तो ये वाला टॉपिक आपका हो गया, मतलब 6 से 10 की किताबें एसएसटी की आरबीएससी वाली। दूसरी 11वीं 12वीं में से वो टॉपिक जो आपके रीट के सिलेबस में है, कंप्लीट नहीं पढ़नी। 11वीं तो बिल्कुल ही है ही नहीं इसमें, जैसे हिस्ट्री की बात करें तो जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो। इसके बाद में बात करें
तो अगर आपने 2-3 बार भी इनको अच्छे से पढ़ लिया तो फिर एक गाइड की आपको आवश्यकता होगी। और गाइड आपकी जो इच्छा हो आप ले सकते हैं। कई विद्यार्थी नाम लेके पूछते हैं, सर ये वाली गाइड खरीदें या ये खरीदें या ये वाली गाइड खरीदें। हमें उसने ये बताई, जो हमारा दोस्त है आज, उसने कहा कि ये गाइड खरीद लो, ये गाइड खरीद लो। देखिए, गाइड लगभग एक जैसी है, उनमें कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं है। गाइड की आवश्यकता मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग हर टॉपिक इनमें कवर कई बार नहीं हो पाता। कुछ टॉपिक नहीं होंगे, कुछ जो मैटर है, कुछ चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो गाइड आपकी सुविधा के लिए है। और जब आप ये इतनी चीज पढ़ लोगे 6 से 10th वाली ये वाली, तो आपको गाइड में ऐसा नहीं लगेगा कि आपको जो है बहुत ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता लगेगी, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ नए टॉपिक मिलेंगे, उनको देख लीजिए आप। और ये जो रास्ता है ये मैं आपको हमेशा इसलिए बताता हूं क्योंकि आपका एग्जाम का आधार ये चीज रहेगी 6 से 10th और 11th-12th के कुछ टॉपिक, ये आपका आधार है। कई बार विद्यार्थी सीधा इसमें गाइड पढ़ता है तो वो कई बार कुछ ऐसे टॉपिक, ऐसी चीजें, ऐसा मैटर और ऐसे फैक्ट पढ़ने की कोशिश करता है जो सामान्यतः आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी चूंकि वो अब गाइड है, वो तो इसलिए खरीदते हैं कि चलो एक साथ कुछ चीजें मिल जाए। ये चीजें याद है, ये मस्ट है आपकी, ये चीजें याद होना बहुत जरूरी है। उसके बाद गाइड आपकी सुविधा के लिए है। ये तो एक बेसिक जो जीके का मैंने आपको सारा बताया, उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, जो भी जीके इसमें ऐड हो रहे हैं। इसके बाद में बात करते हैं अब राजस्थान जीके की, कि राजस्थान जीके में आपको क्या पढ़ना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि राजस्थान जीके आपके कंप्लीट जोड़ा जा चुका है, यानी राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट है, राजस्थान की आर्ट कल्चर वो कंप्लीट है, और राजस्थान की ज्योग्राफी ये आपके कंप्लीट है। तो अब इसके लिए आपको क्या पढ़नी है। अब आप में से कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर जो यहां पे नई किताबें जुड़ी है, हमारा राजस्थान नाम से 6 से 10 तक जो है, 6 में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, क्या वो सब राजस्थान के जीके के लिए अब हमको किताबें पढ़नी पड़ेगी क्या? वो तो देखिए, वो किताबें सब जो है मैंने भी देखी है, मेरे पास भी है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस समय जो समय अभी चल रहा है उसमें आपको ये 6 से 10th की जो सिर्फ इसकी राजस्थान वाली किताबें हैं, ये कोई पढ़ने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, राजस्थान का कोई बेस वगैरह है, तो राजस्थान एक ऐसी चीज है जो हर एग्जाम में आता है राजस्थान में। तो बेसिक जानकारी तो राजस्थान की सबको है। ऐसा तो नहीं है कि मेवाड़ के इतिहास के बारे में आपको बिल्कुल ही जानकारी नहीं है, आपने आज तक कोई पढ़ाई ना हो। और इन चीजों के अंदर जो है 6 से 10th वाली के अंदर सारे फैक्ट जो है वो आपके इसमें जो है वो होंगे भी नहीं कंप्लीट। और एक बेसिक राजस्थान है, तो वो तो यहां जो 6 से 10th की आरबीएससी वाली किताबें थी, इनके अंदर भी वो चीजें हो चुकी है। राजस्थान का चाहे भूगोल हो, आप देख लीजिएगा इन किताबों में, 6 से 10th आरबीएससी की किताबें, राजस्थान का भूगोल, वो भी बेसिक बेसिक चीजें आपकी आ चुकी है। चाहे भौतिक प्रदेश हो, चाहे नदियां हो, चाहे जलवायु, खनिज वगैरह सब चीजें। राजस्थान का इतिहास की बेसिक चीजें कई आपने पढ़ी है इसमें। राजस्थान के आर्ट कल्चर से संबंधित कई फैक्ट पढ़े हैं आपने। तो फिर आपको राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति और जियोग्राफी के लिए इस समय क्या पढ़ने की आवश्यकता है? तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे इस समय सही लगता है आपके लिए, वो ये है कि कोई भी आपके पास में गाइड हो, उसको आप देख लीजिए। अब आपको यहां जो है वो अलग से कोई गाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी अगर आपके पास में पुस्तक है, कोई भी गाइड हो सकती है। राजस्थान का सबसे ज्यादा मैटर आता है राजस्थान में। तो आपके पास में कोई भी गाइड ऑलरेडी, अगर राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान के भूगोल की अगर कोई भी गाइड है, तो उसमें आपको नई खरीदने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। नया कोई चेंज भी अगर होता है कुछ आंकड़ों में, तो वो एक चीज कोई देखने की आवश्यकता है। कोई भूगोल से संबंधित कोई अगर कोई आंकड़ा चेंज हुआ है, तो एक वो चीज है। बाकी आपके राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और ज्योग्राफी है, किसी भी गाइड को 2 से 3 बार जो है वो आप राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और ज्योग्राफी की पढ़ लीजिए। राजस्थान के अंदर जो है वो चीजें आपकी उसमें कवर हो जाएगी। क्योंकि जो एक बेसिक बेस की हम बात करते हैं, तो वो 6 से 10 जो है वो आपकी हो चुकी है। और अगर ये जो हमारा राजस्थान वाली 6 से 10 की है, ये अगर आप पढ़ाई भी करते हैं 6 से 10 की, तो भी आपको गाइड तो इसमें पढ़नी पड़ेगी निश्चित रूप से। तो पहले आप अब इस समय 6 पढ़ना, 7th पढ़ना, 8th पढ़ना, 9th पढ़ना, 10th पढ़ना, फिर अब राजस्थान की फिर से इतिहास, कला, संस्कृति की गाइड पढ़ना, इतना जबरदस्त आप पे वो चीज हो जाएगी। इतना ज्यादा जो है वो एग्जाम का क्या हो जाएगा, दबाव टाइप हो जाएगा कि इतनी सारी किताबें, और ये कोई आवश्यकता नहीं है अभी इसकी। एग्जाम में मान लीजिए आपके 1-2 साल होते अभी,
तो उस समय जरूर मैं फिर आपको कहता कि आराम से मजे से पहले 6 वाली पढ़ लो, 7th पढ़ते हो, फिर 8th 9th 10th पढ़ते रहो। लेकिन अगर इस समय जब 100 दिन आपका बचा है, अब ऐसा नहीं है, देखिए कोई कहे कि साहब मैं तो फिर भी पढ़ूंगा, तो मैं कहूं नहीं 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 पढ़नी। मैंने आपको एक मेरा ओपिनियन बताया कि इस समय आपको क्या आवश्यकता है। कोई पढ़ता है तो उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। आप कोई ऐसे मत समझना कि मैं कह रहा हूं कि नहीं पढ़, नहीं इस समय कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप देखोगे नहीं नहीं मैं तो इसको कंटिन्यू मैंने शुरू की थी, तो क्या मैं बंद कर दूं क्या इसको? भाई आपको अच्छा लग रहा है, आप पढ़ रहे हो और पूरा कवर आप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो आप। लेकिन कोई एक गाइड है, उसको आप इस समय कंप्लीट कर लीजिए, आपका राजस्थान वगैरह जो है उसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बीमा और बैंकिंग प्रणाली वाली जो एक यूनिट है, ये मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे करवा दूंगा, इसकी कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सहकारिता और उपभोक्ता जागरूकता वाला टॉपिक तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, इन 6 से 10th के अंदर ही हो चुका है। और अब बची है ये बीमा और बैंक के प्रकार और भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य। तो ये कोई ऐसे बड़े टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक मैं आपको यूट्यूब पे ही करवा दूंगा, तो ये आप निश्चित रहें, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कई विद्यार्थी कहते हैं सर इनमें क्वेश्चन का एवरेज क्या रहेगा। भाई पहले तो एक एवरेज था कि पर यूनिट जो है वो 5 क्वेश्चन का एवरेज था, तो अब एवरेज क्या रहेगा? तो देखिए एवरेज वही है, 4 से 5 क्वेश्चन के आसपास का एवरेज रहता है पर यूनिट। और ऐसा कोई हमेशा ये भी नहीं है कि नहीं ये फिक्स है कि हमेशा यही रहेगा, एक एवरेज यूनिट ये रखा जाता है। कई बार किसी यूनिट में से 6-7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार किसी में से 3-4 भी आ जाते हैं, और ऐसा होता भी है, पहले हुआ भी है। तो इस चीज पर ध्यान देने की बजाय मेन उद्देश्य आपका यह होना चाहिए कि आपको 13 की 13 यूनिट है वो पूरी कवर करनी है, आप किसी चीज को इसमें छोड़ नहीं सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं सोच सकते कि देखो बीमा बैंकिंग वाली है, चलो इसको अगर एक को हम नहीं भी पढ़े तो क्या फर्क पड़ेगा, या जैसे सोच लो कि इसको नहीं पढ़े तो, या इसको नहीं पढ़े तो ये वाला टॉपिक छोड़ दें तो। और आप छोड़ किसी चीज को नहीं सकते, आपको पढ़ना सब होगा इसमें। क्योंकि जब एग्जामिनर आपका एग्जाम बनाएगा तो वो हमेशा देखिए सिलेबस सामने होता है, और सिलेबस सामने होता है उसको ध्यान में रखते हुए, और पिछले वर्षों के पेपर, ये दो चीजें हर एग्जामिनर के हमेशा सामने होती है, और उसको ध्यान में रखते हुए वो पेपर बनाता है। अब जैसे जब राजस्थान के इतिहास में से पेपर बनाएगा, वो ध्यान में रखेगा अच्छा सभ्यताएं और जनपद है, और ये प्रमुख राजवंशों का इतिहास, फिर ये क्रांति, फिर उसके बाद में प्रजामंडल, जनजातीय किसान आंदोलन, एकीकरण और व्यक्तित्व। तो वो हर इस पॉइंट को ध्यान में रखेगा, अच्छा मुझे इसमें से भी क्वेश्चन उठाना है, एक एक इसमें से भी उठा लेंगे, फिर देखा कि अच्छा एक इसमें से उठा लेते हैं, एक इसमें से, एक इसमें से। तो इस तरह से सिलेबस उसके सामने है, तो इसलिए आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते। आप आराम से मस्त होकर पढ़ाई करें, 100 दिन के अंदर आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी जो पिछला एक वर्ष निकला है, तो ये एक वर्ष ऐसा है सभी का कि सब लोगों को कहां पर रहना पड़ा, घर पर ही। तो मेरा ये मानना है कि आपकी जो तैयारी है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से हुई होगी, और भी एग्जाम है इस काल में, तो राजस्थान जीके वगैरह तो आपने पढ़ा ही होगा। ऐसा तो मैं नहीं मान सकता कि किसी विद्यार्थी ने राजस्थान जीके आज तक कभी पढ़ाई ना हो। ये 3 यूनिट जो है ये वाली। और दूसरी बात मैं आपको फिर से और बता दूं कि ऐसा नहीं हो कि आप किसी एक ही यूनिट को बहुत जो है वो बार बार इतना ज्यादा पढ़ें कि दूसरी यूनिट को नजरअंदाज कर दें। कई बार मैंने आपको पहले भी बताया, विद्यार्थी अक्सर ये गलती करता है, वो एक यूनिट अगर मान लीजिए उसको, अगर उस यूनिट को पढ़ने में मजा आ रहा है, वो बार बार फिर अब उसको इतना पढ़ेगा कि बाकी यूनिट को नजरअंदाज कर देगा। जैसे मान लीजिए किसी को शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो अब वो बार बार इन्हीं को ही पढ़ेगा, और इन चीजों को जो है वो सोचेगा चलो क्या है, ठीक है मैंने तो पहले से पढ़ रखा है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, रिवीजन इस समय इतना जरूरी है, आपका हर टॉपिक आपकी आंखों से निकलना चाहिए। आपके सामने जो डेली की एग्जाम डेट, जो डेली की डेट है वो होनी चाहिए कि भाई आज 11 तारीख है, आज 12 तारीख है, आज 13 तारीख है, आज 14 तारीख है। एक एक दिन आपकी आंखों के सामने हो कि आज मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है और किस किस का रिवीजन करना है। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है, अगर इसमें कोई भी गलती कर दी, क्योंकि अगर आपने कोई सब्जेक्ट मान लीजिए 25-30 दिन पहले पढ़ा, और अब आपने उसको नहीं पढ़ा और सीधा एग्जाम देने चले गए, तो वो चीजें आपके दिमाग से निकल जाएगी मुंह। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। 25 अप्रैल को एग्जाम है, तो 20 अप्रैल तक
आपके सारे सिलेबस का जो है वो रिवीजन हो जाना चाहिए। तो ये चीजें हैं। तो आशा है कि निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ हुआ होगा कि आपको किस प्रकार से चीजें पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है और कौन सी चीजें पढ़ के और आप जो है आराम से अपना एग्जाम देने जा सकते हैं। बाकी जो चीजें मैंने आपको पहले के लिए बताई है, बाल विकास के लिए और हिंदी के लिए, तो उसमें हिंदी में तो एक एक दो दो टॉपिक हैं, वो कोई ऐसा उसमें नहीं है कि आपको अलग से, जो हिंदी व्याकरण रचना वाली पुस्तक थी तो उसको आप पढ़ लीजिए, उसमें सब है। वो जो 9 से 12th की एक किताब आती है वो वाली, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, तो आप आराम से उसको पढ़िए, आपका सारा कवर हो जाएगा उसमें। और बाल विकास में इनमें जो भी आप चीजें ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या क्या पढ़नी थी, तो आप कंटिन्यू उनको पढ़ते रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।